नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल संस्कृत सरयू में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम द्वितीया विभक्ति लेकर के आए हुए हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको द्वितीया विभक्ति बताया था, जो है अभिता प्रत्यय समया निक्सा हा प्रति, और जो है उभयताम सर्वताम, जो है अभिता प्रत्यय चारों तरफ दोनों तरफ, इसके बारे में आप लोगों को बताया था कि वहाँ के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। इसके आगे हम आपको जो है दो सूत्र और लेके आए हैं। ये द्वितीय विभक्ति का आखिरी दो सूत्र है। इसके बाद ये द्वितीय विभक्ति समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, हमने इस वीडियो को आप लोगों को छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे कई भागों में करके आपको इसलिए बताएं कि जिससे हम आपको अच्छे तरीके से एक एक सूत्र के बारे में बता सकें। तो इसीलिए हम आपको इसके जो है अब आगे ये दो सूत्र देखिए। अंतरा अंतरेण युक्ते, ये है अंतरा अंतरेण युक्ते। अंतरा अंतरेण के युक्त में, ये अंतरा अंतरेण के बीच में। जैसे मान लीजिए अंतरा मध्य में और अंतरेण बिना, इन अव्ययों के योग में द्वितीया विभक्ति होगा। तो अंतरा अंतरेण क्या है? अव्यय है। तो जहाँ पे अंतरा अंतरेण का ये इस प्रकार के अव्यय आ जाए, इनके योग में भी द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे मान लीजिए अंतरा अंतरित के दिया है योग में कि अंतरा अंतर युक्ते, अंतरा अंतरिक युक्ते मतलब बीच में। तो अंतरा मध्य में, मतलब अंतरा का मतलब होता है मध्य, मतलब बीच में। और अंतरेण बी के मतलब बिना, अंतरेण का मतलब होता है बिना, उनके सिवाय, उनके बिना। तो जहाँ अंतर, ये इस प्रकार के अव्यय, ये अव्यय है तो इसके योग में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे जहाँ आप मान लीजिए आप जैसे, लेकिन फिर भी हम एक बार और बताना चाहते हैं कि अंतरा अंतरे जहाँ आपको दिखाई पड़ जाए तो वहाँ पे आप समझिए वहाँ द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होगा। ये अव्यय है। अंतरा अंतरे, ये अंतरा के मध्य में, और ये बिना, अंतरे का मतलब होता है बिना, सिवाय। ये वर्ण जहाँ पे आ जाए वहाँ पे भी द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे गंगा, गंगाम यमुनाम च अंतरा प्रयागराज अस्ति। तो गंगा यमुना च, गंगा और यमुना के बीच में प्रयागराज है। गंगा और यमुना के बीच में प्रयागराज है। जैसे देखिए गंगा यमुना के बीच में प्रयागराज है। अब गंगा यमुनाम में द्वितीय विभक्ति लगा हुआ है, गंगा यमुनाम च अंतरा। अब यहाँ अंतरा, ये अव्यय लगा हुआ है अंतरा। तो अंतरा में तो प्रयागराज अस्ति, गंगा यमुना के बीच में प्रयागराज है। गंगा यमुना के बीच में प्रयागराज है। अब इसके आगे देखिए, संस्कृतम अंतरेण ना किमपि जानाति, कि संस्कृत के सिवाय कुछ नहीं जानता। अब यहाँ क्या है? अंतरेण। तब यहाँ आप क्या कहेंगे? यहाँ तो तृतीया विभक्ति, लेकिन ये अंतरेण है तो अंतरेण ही रहेगा, क्योंकि ये अव्यय है। ये अंतरेण क्या है? अव्यय है। तो यहाँ पे संस्कृतम में द्वितीया विभक्ति लगा हुआ है। तो संस्कृतम अंतरेण ना किमपि जाना, संस्कृत के सिवाय कुछ नहीं जानता। तो यहाँ जहाँ जो है अंतरेण लगा तो वहाँ वहाँ जो है अंतरेण। तो यहाँ पे संस्कृतम में द्वितीय, संस्कृत के सिवाय कुछ नहीं जानता। तो यहाँ पे संस्कृत में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो अंतरा अंतरेण युक्ते, तो जहाँ पे अंतरा मध्य में और अंतरेण बिना, इन अव्ययों के योग में भी द्वितीय विभक्ति होगा। तो जहाँ भी ऐसे वर्ण अंतरा अंतरे आ जाए वहाँ पे भी आप लोग द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर लीजिएगा। वहाँ पे जब जैसे मान लीजिए गंगा यमुनाम च अंतरा प्रयागराज स्थित, तो भाई गंगा यमुना, तो गंगा में यमुनाम च प्रयागराज अस्ति, गंगा यमुना के बीच में प्रयागराज है। संस्कृत अंतरेण ना किमप जाना, तो संस्कृतम में द्वितीय विभक्ति लगा हुआ कि संस्कृत के सिवाय कुछ नहीं जानता, संस्कृत के बिना कुछ नहीं जानता। तो अंतरेण मतलब सिवा भी हुआ और बिना भी हुआ। इसी प्रकार से आप कुछ भी कह सकते हैं कि आपके बिना हम नहीं रह सकते, आपके सिवा, तो वहाँ भी अंतरेण लगेगा।
तो यहाँ पे भी जहाँ होगा वहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अब आइए इसी तरीके से आगे हम देखते हैं। एक सूत्र है, कालाध्यनो रत्न धन धनो यत्न रत्न संयोगे, कालाध्यनो यत्न रत्न संयोगे। तो इसका क्या हुआ, यदि किसी काल में कोई क्रिया लगातार हो तो ऐसे कालवाची पद में द्वितीय विभक्ति होगी। कालाय कालायाधनो यत्न रत्न यत्न संयोगे, कालाधनो रत्न यत्न संयोगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, काल, काल का क्या होगा, समयवाची, समयवाची मतलब घंटा। और अध्ययन संयोगे, कालवाची का होगा समय, सॉरी कालवाची, काल का होगा समयवाची घंटा। और ये क्या हुआ, अध्ययन, अध्ययन का क्या होगा, मार्गवाची, जैसे कोस भर। घंटा भी काल का हो गया समयवाची घंटा, कि मतलब वो उतने घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, इस तरीके से होगा घंटा। और मार्गवाची मतलब कोस, किलोमीटर, 2 कोस, 4 कोस, 10 कोस, इस तरीके से ये हुआ अध्ययन। अध्यवन मतलब मार्गवाची हुआ कि 1 कोस 2 कोस मार्ग, की मार्ग में ही तो 2 कोस 4 कोस चलने को कहा जाता है। और ये क्या हुआ, अध्ययन रत्न संयोग, मतलब ये संयोग है जो निरंतर योग में, ये निरंतर दोनों में आएगा। जैसे अब काल में भी निरंतर हो गया कि वो लगातार पढ़ रहा है 4 घंटा 6 घंटा, तो घंटे के हिसाब से हुआ। और ये जो है अध्ययन मार्गवाची हुआ, तो इसमें भी लगातार हो गया, वो कोस भर चल रहा है, किलोमीटर, 10 कोस 20 कोस, तो इसमें ये क्या है, अध्ययन, अध्यंत संयोगी, इसमें दिया ना, ये अत्यंत संयोगी। तो अत्यंत संयोगी क्या है, निरंतर संयोग। तो ये जो है दोनों में, निरंतर तो दोनों में ही रहेगा, चाहे कालवाची हो, चाहे जो है काल हो, चाहे अध्ययन हो, मार्गवाची हो, चाहे समयवाची हो, ये निरंतर दोनों में होगा। इसी प्रकार देखिए, जैसे हम आपको बताते हैं, लिख देते हैं, जैसे, जैसे क्या, कालवाचक में क्या होगा, सह सह मासस अधीते रामायणम। अब इसमें भी द्वितीय विभक्ति आपका हुआ, जहाँ काल का कालवाच्य हो, जैसे घंटा, 2 घंटा 4 घंटा, वहाँ पे भी द्वितीय विभक्ति होगा। जहाँ कोस भर हो कि 2 कोस 4 कोस 6 कोस, वहाँ पे भी हमारा द्वितीय ही विभक्ति का प्रयोग होगा। आइए देखते हैं कैसे। जैसे कालवाचक, सह मास, सह मासम, मासम अधीयते रामायणम, वह महीने भर रामायण पढ़ता है। तो अब महीने, वह सह मतलब वह होगा, मासम में आ गया द्वितीय विभक्ति, कहाँ आ गया, द्वितीय विभक्ति। अधीयते मतलब वह पढ़ता है, रामायण पढ़ता है, रामायणम में आ गया मासम, और वह रामायण, वह महीने भर रामायण पढ़ता है। तो अब भर पढ़ता है रामायण, भर तो लगातार आ गया, तो इसमें अध्ययनवंत संयोग लगा ही हुआ है, निरंतर। वो महीने भर पढ़ रहा है, तभी तो रामायण पूरे महीने भर में पढ़ पाएगा, वो निरंतरता है, तो वो महीने भर रामायण पढ़ता है। फिर अब कालवाच्य में दूसरा देखिए उदाहरण, सह सप्ताहम पठिष्यति, वह सप्ताह भर पढ़ता है, तो ये भी वह सप्ताह भर, ये भी कालवाची हुआ, वह लगातार निरंतर पढ़ रहा है, तो उसमें जो है वह सप्ताह भर, तो ये भी कालवाची हुआ, वह सप्ताहम पठिष्यति, इसमें भी द्वितीय विभक्ति, सप्ताह में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो वह सप्ताह भर पढ़ रहा है। देखिए कालवाच का तीसरा उदाहरण, छात्र मासम अधीते, वह महीने भर लगातार पढ़ता है। अब वह लगातार, अब यही देखिए अध्यांत संयोगी, कि निरंतर, भाई निरंतरता तो दोनों में लगी रहेगी, चाहे कालवाच हो चाहे अध्ययनवाच हो, इसमें भी मार्गवाच हो, चाहे काल समयवाच हो चाहे मार्गवाच हो, इसमें जो है निरंतर तो लगा ही रहेगा। कोस भर जाएगा तब भी लगातार जाएगा, महीने भर पढ़ेगा, हफ्ता भर पढ़ेगा, साल भर पढ़ेगा, तब भी वो समयवाची में, तब भी वो लगातार पढ़ेगा। तो इसमें हो गया आपका जो है वह महीने भर लगातार पढ़ता है। छात्र मासम अधीयते, वह महीने भर लगातार पढ़ता है। अब आइए देखते हैं, ये हो गया आपका कालवाच्य। अब आ गया मार्गवाच्य। मार्गवाच्य में छात्र क्रोशम क्रोशम अधीयते, छात्र कोष भर लगातार पढ़ता है। छात्र जो है वो कोष भर पढ़ रहा है, कोष किलोमीटर वही होता है, कोष किलोमीटर, तो कोष भर पढ़ रहा है, तो वही लगातार पढ़ रहा है। तो इसमें भी अत्यंत संयोगी
जो है निरंतर, एक निरंतरता इसमें भी है। अब देखिए मार्गवाच में कोसम गिरि वर्तते, कोस भर विस्तृत पर्वत है, मतलब कोस भर विशाल पर्वत, बड़ा पर्वत, विस्तृत मतलब बड़ा पर्वत, विशाल पर्वत, कोस भर, पूरा नहीं है, कोस भर विस्तृत पर्वत, मतलब कोस भर विस्तृत पर्वत है। कोसम गिरि पर्वत, कोसम गिरि वर्तते, कोस भर जो है विशाल पर्वत है। अब मार्गवाच में एक और उदाहरण देख लीजिए, कोसम कुटिला नदी। अब कोसम कुटिला नदी, अब इसमें भी सब देखिए कोसम में यहाँ हुआ है, तब भी यहाँ द्वितीया विभक्ति का है, यहाँ कोसम में यहाँ द्वितीया विभक्ति हुआ है, यहाँ कोसम में द्वितीया विभक्ति हुआ है, यहाँ द्वितीया विभक्ति हुआ है, यहाँ सप्ताह में द्वितीया विभक्ति हुआ है। तो देखिए अब कोसम कुटिला नदी, अब कोस भर नदी टेढ़ी है, पूरी नदी नहीं टेढ़ी है, पूरी नदी नहीं बोला जाएगा, कोस भर नदी टेढ़ी है, किलोमीटर के हिसाब से, कोस के हिसाब से नदी टेढ़ी है, तो यहाँ पे भी द्वितीय विभक्ति हो गया। तो इस प्रकार से आपके समझ लीजिए कालाध्यावतनो रत्न यत्न संयोगे, कि यदि किसी काल में यदि क्रिया लगातार हो तो ऐसे कालवाची में द्वितीय विभक्ति होगा। अब कालवाची लगातार मतलब लगातार, जैसे किलो कोस भर और जो है लगा निरंतर कोस भर जा रहा है, और जो है आपका ये समयवाची घंटा, वो साल भर पढ़ रहा है, 2 महीने पढ़ रहा है, वो लगातार पढ़ रहा है, रामायण लगातार महीने भर पढ़ा, तो इसमें जो है निरंतरता जिसमें यह होगी, और वो जो होगी घंटा और जो काल और जो है मार्ग, समय और मार्ग, ये जो है ये द्वितीय विभक्ति होगी। जहाँ समयवाची होगा और जहाँ मार्गवाची होगी वहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो इस तरीके से हमने अंतरा अंतरिण युक्ते आपको बताया, और कालाध्यान यत्न रत्न संयोगे, ये 2 सूत्र हमने आप लोगों को बताया कि काला ये जो है अंतरा अंतरे युक्त में अंतरा और अंतर के मध्य अंतरिण के दोनों अव्यय के आने के बीच में आया, अगर बीच यह होता है बीच में आने के द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। और यहाँ जहाँ काल और समयवाची होता है और अध्यावन मतलब मार्गवाची, जो कोस भर और जो है घंटा का प्रतीक हो, कोस भर दिखाए और घंटा मतलब घंटा दिखाए कि लगातार पढ़ रहा है, लिख रहा है, या कोस भर हो जा रहा है, मार्ग में कोस भर गया, तो जहाँ मार्गवाची हो वहाँ पे भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो दोस्तों आज हमने इसी प्रकार आपको द्वितीय विभक्ति पूरा सूत्र आपको पढ़ाया है और बताया, हमने छोटे छोटे भागों में आपको करके बताया है, पढ़ाया है, बताने समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ 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 लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार दोस्तों।